सवारी आने वाली है, उसके साथ ये लक्षण घटित होते ही होते हैं। 100% ये लक्षण उस साधक के साथ घटित होंगे ही होंगे। जागरण हो रहा है, जागरण में शक्ति आ गई चली गई। भजन कीर्तन हो रहा है, शक्ति आ गई चली गई। आप ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। जब साधक के ऊपर सवारी आने वाली होती है, चाहे वो किसी भी देवता की आ रही हो, किसी भी देवता की उसके ऊपर सवारी आने वाली हो, चाहे वह हनुमान जी की हो, माता महाकाली की हो, माँ भगवती की हो, माता बड़ी माई की हो, माता मदन इत्यादि किसी भी देवी देवताओं की शक्ति की से कोई सवारी आने वाली होती है, कोई देवता प्रसन्न होकर अपनी शक्ति आपको प्रदान करते हैं, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, उनको आप समझ लीजिए। यदि आप उनको समझ लेते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि आपके ऊपर उस देवता की सवारी आने वाली है। ये जो लक्षण मैं बता रहा हूं, ये लक्षण मैं आपको बहुत सारे साधकों के ऊपर अनुभव किए हुए लक्षण बता रहा हूं, साधकों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है ये लक्षण प्रत्येक साधक के साथ में जिसके ऊपर सवारी आने वाली है, उसके साथ ये लक्षण घटित होते ही होते हैं। 100% ये लक्षण उस साधक के साथ घटित होंगे ही होंगे जिस साधक के ऊपर सवारी आने वाली होती है, जिस साधक को कोई शक्ति मिलने वाली होती है, प्राप्त होने वाली होती है, ये लक्षण होते ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहले तो ये कि जिस समय आप जाप करते हैं, आपको जाप करते समय बहुत तेज बार बार उबासी आती है, बार बार उबासी आती है। अब कुछ साधक इन उबासियों को नेगेटिविटी का रूप भी बताते हैं कि नेगेटिविटी के कारण आती है। नेगेटिविटी में और पॉजिटिवता में एक अंतर होता है कि नेगेटिविटी में जब उबासी आती है तो वो साधक 1-2 मिनट ही पूजा कर पाएगा या 2-3 मिनट पूजा कर पाएगा, उठकर चल देगा, उसमें पूजा नहीं हो पाएगी। और पॉजिटिवता में यह होता है कि आपको भले ही उबासी आती रहो, आपको अच्छा लगेगा, आपका मन पूजा में और ज्यादा लगेगा। शरीर में झटके लगते हैं, शरीर में ऐसे झटके लगते हैं, उबासी आती है, ये शक्ति आने का संकेत होता है कि आपके पास जिस भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं या अन्य कोई पॉजिटिव शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है। ये भी सत्य है कि कई बार आप भक्ति हनुमान जी की कर रहे हो और शक्ति माता की आ जाती है, ऐसा भी होता है। क्योंकि आप तीर्थ स्थानों पर गए या आप जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, हो सकता है कि आप पूजा किसी और की करो और शक्ति दूसरी प्रसन्न हो, ऐसा भी हो जाता है। जिस देवी देवता की शक्ति आनी होती है, उस देवी देवता के संबंध में आपको बार बार उसके दृश्य आपको दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। माने हनुमान जी की शक्ति आपके पास आ रही है तो हनुमान जी से संबंधित दृश्य आपको दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। उनके दरबार दिखाई देंगे, बालाजी धाम दिखाई देंगे, उनके मंदिर दिखाई देंगे, मंदिर में आप हनुमान जी की सेवा करते दिखाई देंगे, आपके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, आपको ऐसा दिखाई देगा। आपका दरबार लगा हुआ है, दरबार में आप लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, उनके संकटों को काट रहे, आपको ऐसा दिखाई देगा। उनके आप तीर्थ स्थानों पर आप जा रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा। शरीर पर सवारी आ रही है, आपको ऐसा दिखाई देगा। उस देवता से संबंधी जब भी आप भजन को सुनेंगे, आपके रोमटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में रोमटे खड़े हो जाते हैं, एकदम बहुत तेज जोश आपके शरीर में आता है, बहुत तेज जोश आता है, बहुत तेजी में क्रोध आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है और क्रोध बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। आपके रोमटे खड़े हो जाते हैं। उनके भजनों को कहीं पर भी सुन ले हैं आपने, चाहे आप पूजा करते हुए आप भजन को सुने तब भी, या कहीं पर भी आपको जैसे उनके भजन सुनाई देंगे तो आपके शरीर में एक अलग ही प्रकार की ताकत, एक अलग ही प्रकार का जोश आपके आएगा। चाहे आपके पास किसी भी देवी देवता की शक्ति आ रही हो, उससे संबंधित जब भी आप भजन सुनेंगे, आपको एकदम शरीर में महसूस देगा कि कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। तो ये वो लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं। और जब आप अपने जिस भी देवी देवता की शक्ति आपके पास आ रही है, जब आप उनका ध्यान करते हैं या अन्य किसी भी अन्य देवता का भी ध्यान करते हैं, तो आपको आपके मस्तिष्क में, आप भ्रुकुटी के मध्य में दर्द होना प्रारंभ होता है, क्योंकि उस समय आपका ध्यान लगा होता है। और आप जब ध्यान लगाते हैं तो आपके भ्रुकुटी के मध्य में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, एक मीठा मीठा दर्द होता है। जब आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, जिस देवी देवता की आपके ऊपर अनुकंपा होने वाली है, उसका जब आप ध्यान करते हैं, जिसकी सिद्धि आपको प्राप्त होने, जब उसका ध्यान करते हैं तो आप लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं, लंबे समय तक आप जाप कर सकते हैं। आपका मन
यदि नॉर्मल आप पूजा करें तो आप 5 या 10 मिनट आप पूजा करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप उस देवता की आपके ऊपर अनुकंपा होती है तो ऐसी स्थिति में आप लंबे समय तक जाप कर सकते हैं, लंबे समय तक ध्यान करते हैं। ऐसा मैंने अक्सर देखा है बहुत साधकों के साथ में कि जिस साधक के ऊपर किसी देवता की अनुकंपा होती है, जब भी वो उसका पूजा पाठ करता है तो उसकी पूजा में बैठकर उसका मन लगता है, उसका मन करता है कि बहुत ज्यादा जाप करता रहो, और आपको करना भी चाहिए। ऐसे लक्षण जब आपको दिखाई दे तो आपको अपना जाप बढ़ा देना चाहिए, जाप बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात कि ये लक्षण है ईश्वर की या उस शक्ति की अनुकंपा प्राप्त होना, ये शक्ति के ऊपर डिपेंड है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। शक्ति जब प्रसन्न होगी तब आपके ऊपर अपने आप आती है, और जब तक आपके वचन नहीं होते तब तक शक्ति अपने आप आती है। उसकी इच्छा है, जब चाहे आ जाए, जब चाहे चली जाए। जागरण हो रहा है, जागरण में शक्ति आ गई चली गई। भजन कीर्तन हो रहा है, शक्ति आ गई चली गई। आप वार्तालाप कर रहे हैं, अचानक से किसी ने कोई बात कह दी, शक्ति आपके ऊपर आई, 2 शब्द कहे और चली गई, क्योंकि ये लक्षण हमारे साथ हो चुके हैं। जब तक आपके शक्तियों के साथ वचन नहीं होते तब तक शक्ति स्वतंत्र है, अपने आप आती है, अपने आप चली जाती है। जिस समय उसकी इच्छा होती है आ जाती है। आप बुलाते हैं, इच्छा है आ जाएगी, नहीं होगी नहीं आएगी। जिस दिन आपके वचन हो जाते हैं उस दिन शक्ति बाध्य होती है, जिस समय आप बुलाओगे शक्ति को आना पड़ता है। तो ये लक्षण है मैंने जो आपको बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। यदि आपके साथ ये लक्षण घटित हो रहे हैं तो आपको पूजा भक्ति बढ़ा देनी चाहिए, अपनी पूजा भक्ति को कई गुना ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, ताकि आपको आने वाली जो पावर आपके पास है, आने वाली जो शक्ति आपके पास आ रही है, पॉजिटिव पावर जो आपके पास आ रही है, वो शीघ्र आपसे जुड़ सके और आप उससे लोगों की समस्या को समाधान करने में उससे आप सहायता ले सके। तो ये लक्षण होते हैं, यदि आपको होते हैं तो पूजा भक्ति अवश्य बढ़ा दें। सभी भक्तों को जय श्री राम।